अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 4 होगा जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवा के अपने चैनल में अपलोड कर दिया। आप जाके उससे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ अब करते हैं 9.1 का चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सेम वैसे सॉल्व होगा जैसे हमने 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी होगी कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 होती है ना, तो वो हमेशा किसकी इक्वेशन, वो किसकी आपके पास वो होती है इक्वेशन होती है, वो हमेशा y एक्सिस की होती है। ठीक है, किसकी होती है? y एक्सिस की। और जब भी y हमारे पास इक्वल टू 0 होता है ना, तो वो किसके बराबर, वो किसकी इक्वेशन होती है? वो x एक्सिस की इक्वेशन होती है। इस चीज को आपने याद रखना है इस सवाल को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, कि x इक्वल टू 0 तो वो y एक्सिस होगा, और y इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या होगा? x एक्सिस होगा। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है और एक एक करके इनइक्वालिटीज को उठाना है। ठीक है, तो चले आज उठाकर देख लेते हैं। क्या लिख देता हूँ? 2x प्लस का y इज लेस देन इक्वल टू 5। सबसे पहले इनइक्वालिटीज को क्या करना होगा? हमें इसको इक्वेशन कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो लिख देना कंसीडर 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू एज अ इक्वेशन। क्या करोगे? इसको एज अ इक्वेशन इसे कंसीडर कर लोगे। ठीक है, एज एन इक्वेशन, एज एन इक्वेशन। चलो आज इसको इक्वेशन कंसीडर करते हैं। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल का निशान होता है, लेस देन का निशान हटा के क्या कर देंगे हम लोग? इक्वल टू का निशान लगा देंगे। कैसे? देखो 2x प्लस का y इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म बन करके आ गई। अब क्या करना होगा हमें? अब हमें इसमें से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। x इंटरसेप्ट की वैल्यू कब निकलती है? जब y 0 के बराबर हो। और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कब निकलती है? जब x इसके बराबर हो 0 के। देखो इस तरीके से अगर हमें लेट कर लूँ कि x बराबर है 0 के, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप हमारे पास मुझे बोलोगे x इक्वल टू 0, तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? y की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि मैं पहले x इंटरसेप्ट निकाल देता हूँ। रुको, आप ऐसे लिखना 4 x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट x निकालने जा रहे हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट होगा? जब मेरे पास y 0 के बराबर होगा। तो y क्या लिख दोगे? 0। तो आज जो 2x लिखो प्लस y की जगह 0 लिख दो, इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये 2x वैसे रह जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। 2 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2। और 5/2 किसके बराबर हो? 2.5 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। कैसे? जब मेरे पास 5/2 आया, जब मैंने 0 पुट किया। y, ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू कौन सी होती है? y की होती है। x की वैल्यू 5/2 आया जब मैंने 0 पुट किया y की वैल्यू को। यही था ना, y इक्वल टू 0 था। अब क्या निकालना होगा? अब आपने निकालना होगा कौन सी वैल्यू को? y इंटरसेप्ट। तो लिखोगे, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, 4 y इंटरसेप्ट। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। चलो आ जाओ, तो x इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसी इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे 2 0 प्लस y इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। मतलब कि जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास क्या आ गया? 5। दो पॉइंट्स आ गए, एक ये और एक ये। मैं किनारे में साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब मैंने क्या पुट किया था? 5/2 आया x की वैल्यू जब 0 पुट हुआ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? दूसरी वैल्यू क्या आई? जब 0 पुट किया तो क्या आ गया? 5 आ गया। तो 0 इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए ताकि मैं ग्राफ बना सकूं। ठीक है, ये पहले इक्वेशन की वैल्यू है। एक चीज को याद रखना, ये पहले इक्वेशन की क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इसको तो मिटा ही देता हूँ, इसका मुझे भी काम नहीं है। ठीक है, उस चीज का काम है, उसको लिखते जाऊंगा किनारे में। ठीक है, अब क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर जो 2 है मेरे पास, उसको कंसीडर करना होगा एज अ इक्वेशन। तो मैं डायरेक्टली कंसीडर कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास 3x लिखा हुआ है, माइनस का 2y लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। 4x इंटरसेप्ट, क्या लिखूंगा? फिर से इंटरसेप्ट निकालूंगा क्योंकि ये सब काम हम लोग पहले भी कर चुके ना। तो मेरे पास y किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, कैसे लिखेंगे? 3x लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे और y के साथ क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि y किसके बराबर है? 0 के। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो मेरे पास क्या वैल्यू बन के आ रही है? 3x। ठीक है, और माइनस 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7/3 आ गई। जब मैंने क्या पुट किया बेटा? जब मेरे पास y 0 था तो x की वैल्यू क्या आई? 7/3। तो इक्वेशन नंबर 2 भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहली वैल्यू क्या आई है मेरे पास? 7/3 जब मेरे पास y कितना था? 0 था। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू को भी फाइंड आउट कर देते हैं कि कैसे निकलेगा। 4
वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को देख लेते हैं क्या आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो लिखेंगे x इसके बराबर है 0 के, तो चलो आज जो इस वैल्यू में x की वैल्यू को 0 लिखो तो 3 की जगह 0 आ जाएगा x की जगह, फिर -2y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 0 -2y इक्वल टू 7, तो -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -7/2 के, ठीक है। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे कॉमन डाल के 0 पुट किया तो क्या आ गया -7/2 आ गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सेकंड आई है, जो कि मैंने क्या कर दिया आपको लिख करके दिखा दिया। अब थर्ड में क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू क्या लिखी हुई है ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 0, तो मुझे मालूम है ये इक्वेशन कौन सी है, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे, ये क्या है मेरे पास, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स बन करके आ गए जो कि मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसका ग्राफ को प्लॉट करना होगा। तो चलिए आज इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पूरे रफ को इसको रफ करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये रफ कर लेता हूँ, सवाल नहीं मिटाता क्योंकि उसका मुझे काम आएगा आखिरी में सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि इस दफा ना 3 वैल्यूज है। इससे पहले हमारे पास 3 वैल्यूज नहीं थे, 3 इक्वलिटीज नहीं थे। इस दफा क्या है 3 इक्वलिटीज की वैल्यू दी गई है, उससे बोला जा रहा है इस सवाल को क्या करना, सॉल्व करने का कहा गया है, ठीक है। तो चलो आज ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया। अब एक एक करके तीनों इक्वेशन को बाउंड करेंगे, ठीक है। तो याद रखते हैं ये मेरे पास कितना होगा 2.5 होगा, ठीक है। 7 का हाफ मेरे पास 3.5 होगा, ठीक है। और 7/3 इसको डिवाइड करके देख लो आप कि 3 आपके पास अंदर आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 लगा दोगे, 3 फिर इतनी पढ़ो कि आ जाए मेरे पास 3 2 जा कितना, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। तो इसी तरीके से चलते रहेगा, 2.3 के करीब इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। 7/3 किसके बराबर होगा, 2.3 के बराबर होगा हमारे पास, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको कर लेते हैं। ये जो पॉइंट होता है बेटा इसको क्या कहते हैं 0, जिसमें x और y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये ऊपर वाला मेरे पास क्या होता है y एक्सिस होता है, क्योंकि सब डिस्कस कर चुका हूँ तभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये क्या होता है मेरे पास पॉजिटिव का x एक्सिस होता है, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास नेगेटिव का x एक्सिस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है मेरे पास नेगेटिव का y एक्सिस होता है, ठीक है। ऊपर वाला मेरे पास पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव। जब बोला ना x इज इक्वल टू 0 तो मतलब वो क्या होगा y एक्सिस की इक्वेशन होगी, मतलब ये वाला इक्वेशन होगा। अगर y इक्वल टू 0 होता है तो हम किसको मानते हैं, इसको इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना है इसको सॉल्व करने से पहले। चलो आज जो आप पॉइंट करते हैं, मेरे पास कोई भी नंबर 5 से ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव में 3, पॉजिटिव में 4, पॉजिटिव में 5। उसी तरह से ऊपर पॉजिटिव में जाएंगे, पॉजिटिव में 1, पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव में 3, पॉजिटिव में 4, पॉजिटिव में 5। उसी तरीके से इधर जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव चलेगा, -2, -3, -4 एंड -5। उसी तरह से नीचे जाएंगे, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। इसको लिख दिया। स्केलिंग आप अपने हिसाब से करना कि जितने बॉक्सेस होंगे ना, जितना छोड़ोगे उसको एज अ 1 यूनिट लिख देना, ठीक है। अगर आप 4 बॉक्सेस करके लिख रहे हो, याद रखना ग्राफ पेपर में बनाना होगा। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, बोर्ड में ग्राफ पेपर अप्लाई नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ 5/2 इक्वल टू 0, कॉमा 0। तो मतलब देखो मेरे पास x की वैल्यू 5/2 है, तो x की वैल्यू 5/2 कहाँ आएगा बेटा, इन दोनों के दरमियान ना, यहाँ पे आएगा 2/5, 2.5 होगा ना, 5/2 किसके बराबर है 2.5 के। और बोला जा रहा है y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 कब होगी, यहाँ पे होगी, तभी तो मेरे पास x की इक्वेशन बन रही है ना। याद रखना जब भी y 0 होता है तो इक्वेशन किसकी होती है, x की। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया। और इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा 5/2, 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 0,5। तो 0,5 कहाँ आएगा बेटा, 5 कहाँ आ रहा है, y में 5 आ रहा है, तो y का 5 ये रहा बेटा। और मेरे पास 0 कहाँ होगा, x की वैल्यू यहाँ होगी, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बनेगा एक, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 0,5 बेटा। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से ज्वाइन कर देना। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ, आपने बिल्कुल स्ट्रेट खींचनी है, ठीक है। इतना मैंने इसको क्या कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमारे पास जो सेकंड लाइन है ये दोनों, इस पॉइंट को हमें अभी देखना होगा हमारे पास क्या आ रहा है। तो 7/3 हमारे पास किसके बराबर होता है, आई थिंक सो 7/3 मेरे पास 2.3 के बराबर में होता है, ठीक है। तो 2.3 कहाँ होगा मेरे पास, 2.3 आई थिंक सो मेरे पास यहाँ आ रहा होगा कहीं, ठीक है। तो एक लाइन ये हो गई, ठीक है।
और दूसरी क्या है, माइनस का क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस का आ रहा है 7/2। तो माइनस का कहाँ आएगा मेरे पास, वाई एक्सिस यहाँ पर आएगा। 7/2 का मतलब क्या होता है मेरे पास 3.5। तो 3.5 कहाँ आएगा बेटा, इस साइड कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इस वाली लाइन को मुझे क्या करना होगा, इस वाली लाइन से ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो यूं करके आप ज्वाइन करना, इसको एक्सटेंड कर देना और इस वाली वैल्यू को भी कर देना, एक्सटेंड कर देना, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद लास्ट वाला क्या बचा है, x बराबर है 0 के, मतलब x की जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो मतलब y एक्सिस का एक इक्वेशन बनेगा। तो यूं करके एक ड्रॉ कर लेना, एक लाइन और, ठीक है। अलग रंग मतलब कि अगर आप ब्लैक पेंसिल से करो तो इसको भी ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ये वाला लाइन मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, लिखा हुआ है 2x + y आपके पास ग्रेटर इक्वल टू आपने 5 करना है, इन दोनों को 0 कंसीडर करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि x भी 0 y भी 0, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के दोनों की वैल्यू 0 पुट किया तो मेरे पास 5 के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। आप याद रखना कि मेरे पास जो 5 है वो क्या 0 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मेरे पास 5 हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखो जरा, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3x है, इसको यूँ चौकोर बना दें ताकि आपको पता चल जाए कि ये आंसर है। -2y ग्रेटर इक्वल टू 7 है। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं और इसको 7 बोल दूं कि 0 की वैल्यू 7 से बड़ी है, जी बिल्कुल बड़ी है। तो ये भी मेरे पास कंडीशन क्या है बेटा, ट्रू है। और आखिरी वाली कंडीशन तो लिखा हुआ है कि x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव में होगी। तो चलो आंसर देखते हैं। ये लिखा हुआ है जब भी हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है ना तो वो क्या होता है, टूवर्ड दी ओरिजिन होता है उसका आंसर। मतलब ये जो मेरा आंसर आएगा ना वो क्या होगा, इस साइड होगा, टूवर्ड दी ओरिजिन, ओरिजिन के पास आएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। सेकंड इक्वेशन भी मुझे ट्रू कह रही है, मतलब ये जो इक्वेशन मेरे पास दूसरी वाली है वो भी क्या होगा, टूवर्ड दी ओरिजिन होगा, ठीक है। टूवर्ड दी क्या होगी, ओरिजिन होगी, ठीक है। ये तमाम टर्म याद रखना, जब भी 2 इक्वेशंस बनते हैं उसमें जो तो कॉमन टर्म होती है ना उसको क्या कहते हैं, उसको हम आंसर कहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये तो आंसर आ जाएगा पूरा हिस्सा। लेकिन मेरे पास तीसरी इक्वेशन भी लिखी हुई है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, जब ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा x का, और ये तमाम हिस्सा क्या नेगेटिव होगा। तो मेरे पास आंसर क्या होगा बेटा, ये वाला आंसर होगा जो सिर्फ और सिर्फ इस साइड होगा, ठीक है। y की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे पास जो आंसर वाला एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, और हमने इसको कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व करके मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं उसको दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।